समत्वम योग उच्यते, कि संतुलन ही योग का सार है। योग जो है वो आपको तमो से सत्य की ओर लेके जाता है, प्रकाश के। सत्य का मतलब प्रकाश। रिड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, अपनी चित्त, आपके मन, बुद्धि, अहंकार को एक जगह स्थित करना ही योग है। वो जो सबको जोड़ता है, वो अतीत की आभा लिए वर्तमान को संवार रहा है और भविष्य को गढ़ रहा है। वो धर्म, जाति, लिंग, भाषा, राज्य और देश के बंधन से मुक्त है। वो सबके लिए है। वो मनुष्य के जीवन को न केवल सुख, शांति, समृद्धि से भरता है, बल्कि व्यक्ति की भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की यात्रा का आधार बनता है। वो योग है जिसका महत्व सर्वकालिक है, सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है और सर्व समावेशी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के एक नए अंक के साथ। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। तो आज बात योग की, क्योंकि जो परिवारों को जोड़ रहा है वो योग है, जो समाज को जोड़ रहा है वो योग है, जो राष्ट्र रूपी शरीर की धमनियों में एकता का संचार कर रहा है वो योग है, जो पूरे विश्व को भारत से जोड़ रहा है वो योग है। यह यूं कह ले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जो संबल प्रदान कर रहा है वो योग है। दरअसल योग भारतीय धर्म और दर्शन के संगम की वो अलौकिक देन है जिसे योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने परिभाषित करते हुए कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से है। बाह्यमय करण ज्ञानेंद्रियां जब विषयों का ग्रहण करती है तो मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा साक्षी भाव से देखती है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाता है। यह चित्त का परिणाम है। चित्त दर्पण के समान है, अतः विषय उसमें आकर प्रतिबिंबित होता है, अर्थात चित्त विषयाकार हो जाता है और इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन की वृत्तियों का कंट्रोल योग है। जिस तरह से पानी में एक कंकड़ मारने से उसमें कई सारी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, उसी तरह मन में एक कंकड़ पड़ जाए तो विचारों की तरंग सी खड़ी हो जाती है। जैसे पानी में हम अपने वास्तविक स्वरूप को तभी देख पाते हैं, चेहरे को दर्पण की भांति, जब पानी शांत होता है। उसी तरह महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाते हैं, अपने वास्तविक होने को जान पाते हैं। इसीलिए मन की ये व्यवस्था कल भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज है। इसलिए महर्षि पतंजलि के ये सूत्र कल भी उतने ही मायने से भरे थे, आज उतनी ही है, क्योंकि मनुष्य या मानव मन से बना है। कल के मानव की जो झंझटें थी, मन की जो झंझटें थी, बुनावट थी, वही आज है।
कहीं ज्यादा आज मन विचलित है, इसीलिए समाज में डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अवसाद कहीं और ज्यादा हो गया है। इसलिए महर्षि पतंजलि के सूत्र कल की तुलना में आज कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं। योग जो है वो आपको तमो से सत्य की ओर लेके जाता है, प्रकाश की। सत्य का मतलब प्रकाश। तो जब हम प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर की जो कलुषता है वो मिटती है। महर्षि पतंजलि जी ने जो योग सूत्र की रचना की, उसके पहले चैप्टर का दूसरा सूत्र है योगश चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये सूत्र कहना चाहता है कि जो आपकी चित्त की वृत्तियां हैं, सो आपका चित्त हुआ मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त इज माइंड, इंटेलेक्ट एंड आईनेस, मन, बुद्धि, अहंकार। उसमें जो वृत्तियां, जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं, उन सबको खत्म करना, उन सबसे निवृत्त हो जाना ही योग है। और इसको पाने के लिए एक काफ़ी उन्होंने अच्छा और स्पष्ट तरीका बताया, जो है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस अष्टांग योग को अगर हम डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो जो आनंदमयी की स्टेज होती है, जैसे हम स्टेज ऑफ ब्लिसफुलनेस कहते हैं, जो शायद सबको चाहिए। अब आज के टाइम पे जो भागता दौड़ता जीवन है, उस टाइम पे हम सबको आनंद चाहिए। वी ऑल नीड हैप्पीनेस, कि हम तन मन से खुश रहें। तो यही एक तरीका उन्होंने जो अष्टांग योग का बताया है, ये बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है आपको उस स्टेज तक पहुंचने का। योग का अपने आप में ही जो मीनिंग है वो है जुड़ना, यूनियन। योग इज़ यूज। सो चाहे वो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो या सिर्फ आपके शरीर से, आपकी फिजिकल बॉडी से आपके मन का, तो शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप दूसरों से जुड़ पाते हैं। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे, आप दूसरों से भी नहीं जुड़ पाएंगे। जब तक आपको नहीं पता कि आप क्या हैं, आपको क्या चाहिए, आपके शरीर को क्या चाहिए, आपके मन को क्या चाहिए, तब तक आप दूसरों से भी नहीं जुड़ सकते। तो जब आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि आपको बता देती है कि हाँ यही है जो मेरे लिए है, तो आपके लिए दूसरे से कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। जो हमारी आंखों को दिख रहा है और वो हमारे दिल, हमारे दिमाग तक पहुंच रहा है, जो हमारी इंद्रियां महसूस कर पा रही हैं, इसलिए वो योग की महत्ता को बयां कर पा रही हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग को इस प्रकार परिभाषित किया है कि व्यक्ति को सिद्धि और असिद्धि में समता बुद्धि से कार्य करना ही योग है। सुख दुख, जय पराजय आदि तमाम द्वंद्वों में एक समान रहना ही योग है। ये योग की जीवन में व्यापकता को सिद्ध करता है। दरअसल जीवन के हर क्षेत्र में योग का महत्व है और इसलिए आज योग हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्ध सिद्धियों समोभूत्वा, यानी जो सफलता असफलता में बीच में, यानी दोनों की स्थिति में समान रहता है, ऐसे ही मनोदशा योगस्थ की है। भगवत गीता अपने आप में एक योग है, मतलब भगवत गीता एक संपूर्ण योग है। अगर हम कहें आज के टाइम में कि आपको जानना है योग के बारे में, तो किसी को अगर मैं भगवत गीता छोटी गिफ्ट भी करूंगी, जो छोटी भी किताबें आती है, वो अपने आप में संपूर्ण योग है। जिसको वो समझ आ गई, उसको समझ आ जाएगा योग क्या है। योग की जब स्थिति में हम जाते हैं तो समभाव होना है। किसी भी स्थिति में हमारे मन में हलचल पैदा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो एक योग ऊर्जा देता है, तो उस ऊर्जा की बात कहिए कि हम उस समभाव में रहें कि बहुत ज़्यादा खुशी होने पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत खुश होना। आधुनिक युग में योग का महत्व बढ़ गया है। इसके बढ़ने के कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। आधुनिक मनुष्य को आज योग की ज्यादा आवश्यकता है, जबकि मन और शरीर अत्यधिक तनाव, वायु प्रदूषण और भागम भाग के जीवन से रोगग्रस्त हो चला है। आधुनिक व्यथित चित्त या मन अपने केंद्र से भटक गया है। उसके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने में संतुलन नहीं रहा। अधिकतर अति बहिर्मुखी जीवन जीने में ही आनंद लेते हैं, जिसका परिणाम
संबंधों में तनाव और अव्यवस्थित दिनचर्या के रूप में सामने आया है। योग का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि मनुष्य जाति को अब और आगे प्रगति करना है तो योग सीखना होगा। मुझे कोई किताब पढ़नी है तो उस किताब को पढ़ने के लिए मुझे एक जगह पे बैठना पड़ेगा। मुझे अपना सारा ध्यान, मेरा सारा थॉट प्रोसेस हटा के किसी और चीज़ से सिर्फ उस पर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए, कि एकाग्रता चाहिए। कुछ भी करने के लिए आपको एकाग्रता चाहिए। आप 10 जगह, एक जैसे 2 नाव में सवार नहीं हो सकते, उसी जगह आप 10-10 जगह अपना दिमाग नहीं चला सकते। तो वो एकाग्रता कैसे आती है? तो ये यहाँ से शुरू होता है आसन से, क्योंकि हम आसन करेंगे, आपकी जो बॉडी है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ उसमें स्ट्रेंथ आती है, उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो वो जो स्टेबिलिटी होती है वो आपको हेल्प करती है किसी भी एक चीज़ में फोकस करने के लिए। फिर हम आते हैं अपनी श्वास पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग हर सेकंड चेंज होती है। आपके एक्शन से अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी ब्रीदिंग का जो अभी इंटेंसिटी है, जो ड्यूरेशन है, कि मैं एक मिनट में अगर मैं अभी शायद 10 बार सांस ले रही हूँ, तो जब मैं बैठी होंगी शांति से तो शायद मैं उस टाइम 15 बार लूँगी। तो वो प्राणायाम से आएगा। तो जहाँ मेरा श्वास एकाग्र होगा, काम होगा, स्टेबल होगा, और जहाँ मैं बैठ पाऊँगी एक आसन में, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेरे लिए इजी हो जाएगा कोई भी किताब पढ़ना, अपने आप को जानना, स्व अध्ययन करना। अंतरिक्ष में जाना है, नए ग्रहों की खोज करना है। शरीर और मन को स्वस्थ और संतुलित रखते हुए अंतरिक्ष में लंबा समय बिताना है तो विज्ञान को योग की महत्ता और महत्व को समझना होगा। दरअसल योग भविष्य का धर्म और विज्ञान है। भविष्य में योग का महत्व बढ़ेगा। यौगिक क्रियाओं से वह सब कुछ बदला जा सकता है जो प्रकृति ने हमें दिया है, और वह सब कुछ पाया जा सकता है जो प्रकृति ने नहीं दिया। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौतों के बारे में।